हम लोग कक्षा 9 की गणित को पढ़ रहे थे और अध्याय 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल हल करेंगे। देखिएगा दूसरा सवाल क्या है। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है ना। इस प्रश्न में हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं और हमें एक आकृति भी दी गई है। हमें इस आकृति की सहायता से इन पॉइंटों के उत्तर देने हैं, ठीक है, या फिर उत्तर बनाने हैं। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस आकृति में जो ये वाली लाइन है ये कहलाती है हमारी एक्स अक्ष। मैंने इसे एक्स और एक्स डैश से इसलिए इसे डिनोट किया, ठीक है, प्रदर्शित किया। और ये वाली लाइन कहलाती है वाई अक्ष। इसे वाई और वाई डैश से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट हमारा बी के निर्देशांक। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले तो हम उस बिंदु को देख लेते हैं कि वह कहाँ है, यदि दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला बिंदु हमारा यहाँ है। अब निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले तो हम एक्स अक्ष को देखते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा ये डायग्राम है इसमें एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है। तो एक्स अक्ष की शुरुआत इधर होती है, यहाँ से होती है, ठीक है, इधर की ओर और इधर की ओर। इसी प्रकार से वाई अक्ष की भी शुरुआत यहाँ से होती है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ठीक है ना। यानी कि शुरुआत हमारी यहाँ से होगी, सेंटर से, ठीक है। चलिएगा, तो हमें बी के निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि वी हमारा ये है। अब हम एक्स अक्ष पर चलेंगे तो वी हमारा इस तरफ है, तो हम एक्स अक्ष से इस तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 पर है, ठीक है ना, -5 पर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर -5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर अब हम पहले पॉइंट का हल लिख रहे हैं, निर्देशांक। तो ये हमारा -5 हो गया। अब हम एक्स अक्ष पर चलने के बाद अब हम चलते हैं वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर ऊपर की ओर कितना है देखिएगा, 1 और 2, यानी कि हमने 2 लिख दिया कॉमा लगा कर। और यही हमारे हो जाएंगे पहले पॉइंट के निर्देशांक, यानी कि बी के निर्देशांक। इसी प्रकार से देखिएगा सी के निर्देशांक क्या होंगे। तो पहले तो हम लोग सी ढूंढेंगे कि कहाँ है हमारे चित्र में। तो ये रहा हमारा सी। अब हम लोग सबसे पहले एक्स अक्ष पर चलते हैं। तो चलिएगा, ये सी एक्स अक्ष पे इधर की ओर है, देखिएगा इधर की ओर है ना। तो 1 2 3 4 5, देखिएगा 5वें नंबर पे हमारा सी मिल रहा है एक्स अक्ष पर चलने पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम एक्स ही अक्ष पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट का आंसर दे रहे हैं, यहाँ पर 5 चले हम, ठीक है ना। यहाँ पर हम -5 चले थे पहले वाले पॉइंट में, तो हमने -5 लिखा था। यहाँ पर हम +5 चले, ठीक है। चलिएगा, अब हम लोग कॉमा लगाते हैं और अब हम लोग वाई अक्ष पर चलते हैं। वाई अक्ष जी है, क्योंकि ये सी नीचे की ओर है, ये पूरा वाई होता है। तो अब नीचे की ओर चलेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं ना। तो -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ पर देखिएगा -5 पर सी स्थित है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम -5। ये हो जाएंगे हमारे सी के निर्देशांक, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट को देखिएगा, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु लिखिए, ठीक है। बिंदु क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है हमें बिंदु। तो देखिएगा यहाँ पर अभी हमने बिंदुओं को निर्देशांक निकाले हैं, ठीक है। अब हमें निर्देशांक दिए गए हैं, हमें बिंदु निकालना है, ठीक है। तो निर्देशांक हमें तीसरे पॉइंट में क्या दिया गया है, निर्देशांक हमें दिया गया है -3 और 5। तो पहली वाली संख्या जो एक्स अक्ष पर चली जाती है वो कितनी है, -3। और वाई अक्ष पर चली जाने वाली संख्या कितनी है, -5। तो हम देखते हैं कि -3 कहाँ है एक्स अक्ष पर, ये रहा। और -3 ये है और -5 हमारा। अब -5 दूसरी वाली संख्या वाई अक्ष पर चलते हैं, तो वाई अक्ष पर ये है -5। यानी कि यहाँ से -3 चले, यहाँ से -5, तो कौन सा बिंदु हमें मिला, ई बिंदु मिला। तो इसका तीसरे पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु ई। इसी प्रकार से हम लोग पॉइंटों को हल करेंगे। देखिएगा अब चौथा देखिएगा, चौथा भी बिल्कुल तीसरे पॉइंट की तरह है। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। तो 2 को हम एक्स अक्ष पर चलेंगे, तो 2 हमें एक्स अक्ष पर ये मिल रहा है। और -4 हम वाई अक्ष पर चलेंगे, चूँकि दूसरी वाली संख्या जो है हमें वाई अक्ष पर दूसरी बार चलती हैं। तो -4, तो -4 ये है, 2 ये रहा एक्स अक्ष पर, -4 वाई अक्ष पर। दोनों को चलिए, तो ये चले हम 2 और ये चले -4। तो यहाँ पर हमको कौन सा बिंदु मिला, जी बिंदु मिला। तो चौथे पॉइंट का क्या हो जाएगा आंसर, बिंदु जी। इस प्रकार से अब देखिएगा 5वें में डी का भुज दिया गया है, ठीक है। हमें पूछा गया कि डी का भुज क्या है। तो भुज होता है जो एक्स अक्ष पर जो हमारा
मतलब एक्स अक्ष पर जो संख्या होती है वो होती है हमारी भुज। तो डी का भुज, पहले तो बिंदु डी ढूंढिए, ये है, ठीक है। अब जो डी है जो एक्स अक्ष पर 6वें नंबर पे स्थित है, वाई अक्ष पर 2 पे, तो डी का भुज पूछा है, तो भुज हमारा एक्स अक्ष पे स्थित संख्या होती है, तो डी का भुज कितना हो जाएगा 6। तो 5वें का हमारा आंसर हो जाएगा भुज 6, या फिर आप केवल 6 पर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखिएगा बिंदु एच की कोटि, अब हमें छठवें में पूछा गया कोटि, कोटि होती है वाई अक्ष पर स्थित संख्या, ठीक है ना। तो अब एच की कोटि पूछी गई है, सबसे पहले हम एच ढूंढेंगे और वाई अक्ष हमारा ये है, तो एच वाई अक्ष पर कहाँ है, 3 पर स्थित है, -3 पर, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या है ना, तो ये -3 पर स्थित है एच। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी -3, इस प्रकार से। अब देखिएगा 7वां नंबर, देखिएगा 7वां नंबर बिंदु एल के निर्देशांक, तो एल हमारा ये है, ठीक है। अब इसके निर्देशांक ज्ञात करने, सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर चलते हैं, तो ये एक्स अक्ष पर ना तो यहाँ है ना यहाँ है, यानी कि यहीं है, 0 पर है। तो एक्स अक्ष पर क्या है, 0 पर है, तो यहाँ पर हम आंसर देंगे, एक्स अक्ष पर ये 0 पर है तो 0 लिख दिया। वाई अक्ष पर ऊपर की ओर है, कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो हमने 0,5 लिख दिया, और ये हमारे 7 में आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 8वें का भी इसी प्रकार से हम लोग निकालने वाले हैं। तो 8वें में क्या पूछा गया, बिंदु एम के निर्देशांक, तो एम ये है। अब एक्स अक्ष पर चलेंगे, कहाँ स्थित है एम, ए -1 -2 -3 पर स्थित है एक्स अक्ष पर, तो हमने -3 लिख दिया। अब वाई अक्ष पर देखिएगा, तो वाई अक्ष पर ना तो ऊपर है ना नीचे है, यानी कि 0 पर स्थित है वाई अक्ष पर, ये 0 वाली लाइन है, तो ये वाई अक्ष पर 0 पर स्थित है, ठीक है, ऊपर बिल्कुल नहीं चला है, यानी कि यहीं रुका हुआ है। तो हमारा वाई कितना चला, 0 चला। और इस प्रकार से ये सारे के सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और इसी के साथ प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो जाता है।